कक्षा 8वीं के सोशल साइंस के किताब में न्यू एनसीईआरटी किताब में एक चैप्टर ऐड किया गया, करप्शन इन द जुडिशरी एंड बैकलॉग। इसका मतलब कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और जितने भी केस लंबित हैं उसके बारे में। और एनसीईआरटी बॉडीज ने उसको ऐड किया और इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए एक इसको मामला बना दिया गया कि नहीं, आप इस तरह जुडिशरी को कैसे बदनाम कर सकते हैं। आप 8 क्लास के बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि करप्शन इन द जुडिशरी, ये बिल्कुल गलत है। और इसको एक मामला बनाकर खुद देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय इसको संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेकर के एनसीईआरटी बॉडी को फटकार लगाई। एनसीईआरटी बॉडी कोर्ट गई, उनसे माफ़ी मांगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, ये मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत जा सकता है। इसका मतलब कि जिन मेंबर्स ने ये चैप्टर ऐड किया था उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, उन्हें पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। ये थोड़ा सा हास्यास्पद जरूर लगता है कि भाई करप्शन तो न्यायपालिका में है, ये तो सच है, बस करप्शन हो लेकिन बच्चे पढ़े नहीं। अजीब सा लगता है। स्क्रूटनी के ऊपर तो नहीं है न्यायपालिका, उस पर तो स्क्रूटनी होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें लगता है कि नहीं, अदालत ने बहुत ज़्यादा डिले किया। अभी पिछले दिनों एक जज के यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह पकड़ा गया, तो कहीं ना कहीं करप्शन तो है। ये देश का एक अवेयर आम नागरिक जानता है, बस उसको बच्चों को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये भी सही है, इस बात को हम मानते हैं कि क्लास 8 के बच्चों को ये पढ़ाना कि न्यायपालिका में कितना भ्रष्टाचार है, ये थोड़ा जल्दबाजी है। और एनसीईआरटी बॉडी से मेरा ये सवाल है कि क्या आपको सिर्फ न्यायपालिका में करप्शन दिखता है? आपको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में करप्शन नहीं दिखता? क्या आपको कार्यपालिका और विधायिका में करप्शन नहीं दिखता है? ये देश के एक एक आम नागरिक को मालूम है कि जो कानून बनाने वाली बॉडी है विधायिका, जो कानून जमीन स्तर पर लागू करने वाली बॉडी है कार्यपालिका, उसमें कितना करप्शन कूट कूट के भरा हुआ है। देश के एक छोटवैया नेता से लेकर के बड़ा मंत्री तक, देश के एक छोटे सरकारी कर्मचारी से लेकर के आला अधिकारी तक कितना करप्शन में लिप्त हैं, ये देश के लोगों से छिपा हुआ नहीं है। और हम ऐसे भी जान सकते हैं कि अगर बाय द वे देश के आज़ादी के 77-78 सालों बाद भी देश का एक बड़ा तबका, एक बड़ी जनता को न अच्छा पानी मिलता है, न अच्छा हवा मिलता है, न अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है, न अच्छा भोजन मिल पा रहा है। 80 करोड़ जनता, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा, 80 करोड़ जनता तो 5 किलो अनाज पे पल रही है। तो इसमें सिर्फ जुडिशरी को ये करना कि उसमें ही करप्शन है, थोड़ा जल्दबाजी है। हमको लगता है कि एनसीईआरटी बॉडीज को ये भी ऐड करना चाहिए चैप्टर कि करप्शन इन लेजिस्लेचर, करप्शन इन एग्जीक्यूटिव, ताकि लोगों को मालूम चले। और 8 क्लास में नहीं तो कम से कम 9, 10, 11, 12 में भी जारी कर दे, ताकि 12 तक जाते जाते बच्चे खूब बढ़िया से अवेयर हो जाएं कि हमारे देश में किस डिपार्टमेंट में, किस बॉडी में कितना ज़्यादा करप्शन है। और रहा बात जुडिशरी का, तो ये सच है कि एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, एक शोषित वंचित आदमी को भी अगर उसे पुलिस से उम्मीद नहीं होती है, उसे सरकार से उम्मीद नहीं होती है, लेकिन उसे कोर्ट से उम्मीद होती है, अदालत से उम्मीद होती है। और जितना जल्दी इस मामले को संज्ञान में लिया गया है, उतना जल्दी देश के हर मामले को संज्ञान में लिया जाता। तो शायद एनसीईआरटी बॉडी ये हिम्मत नहीं कर पाती इस चैप्टर को ऐड करने का कि करप्शन इन द जुडिशरी।